नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते 10 बड़ी खबरों से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। बिरला ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में हेलीकॉप्टर से टाइगर शिफ्टिंग की गई, उसी तर्ज पर जल्द ही रामगढ़ और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी टाइगर लाए जाएंगे, जिससे हाड़ौती में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन, चिकित्सा व्यवस्था और कोटा संभाग के बड़े अस्पतालों में व्यापक सुधार की कार्य योजना लागू की जाएगी। ठीक है भाई साहब, कोटा ना हुआ है, 7 दिवसीय हो रहा है, किस तरह से क्या रहेगा? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो विचार हैं, उनको सुनेंगे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कोटा बूंदी में कई परियोजनाएं पूरी होगी, उनका लोकार्पण करेंगे, कई का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना बनाकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ शहर के अंदर आवागमन की सुविधा ठीक हो, किस तरीके से बिना आवागमन के रुके लोगों को किस तरह से सुविधा मिल सकती है, उसकी भी कार्य योजना बनाएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज और न्यू मेडिकल कॉलेज दोनों हॉस्पिटल को बेहतर प्रबंधन के साथ लोगों को आसानी से इलाज मिले, उनको कोई परेशानी हो, उसके लिए भी कार्य योजना बनाएंगे। और आने वाले समय में जिन जिन योजनाओं पर पिछले 1 साल में वर्किंग किया, उनकी समीक्षा करके उनको तय समय को पूरा करने की योजनाओं के लिए अधिकारियों से व्यापक चर्चा। लोकतंत्र में हमारी कोशिश रहती है कि लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो, लोगों के जो मुद्दे उनका समाधान हो। हमारी कोशिश है कि इस 5 वर्ष के अंदर इस शहर के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन सबका समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसमें चाहे घड़ियाल अभ्यारण्य सेंचुरी का मामला हो, चाहे मुकुंदरा और रामगढ़ में नए बाग लाने का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय, पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकास हो सकता है, उन सारे विचारों पर विचार कर रहे हैं। और अभी रामगढ़ में तो एक पहली बार देश के अंदर हेलीकॉप्टर से एक प्रदेश से दूसरे देश में टाइगर का शिफ्टिंग पहली बार हुआ है। ये भी हाड़ौती में हुआ है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में दोनों जगह और टाइगर्स को लाया जाएगा, ताकि दोनों अभ्यारण्य और बेहतर हो और देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ सके। टेबल मार्ट की आयोजन हो रहा है, कितना? ऑपरेशन गरुड़ व्यू, गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। कोटा शहर पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से 1 किलो 485 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने बबुलू मेघवाल और लखन सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नशे में धुत कार चालक ने पुलिस पर किया हमला। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने पुलिस टीम पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जान बचाई। आरोपी देवेंद्र सिंह हाड़ा को गिरफ्तार कर उसकी लग्जरी कार का सेल्टोस जब्त किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का अफसरों पर तीखा हमला। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद क्षेत्र के कुराड़िया कुर्द तालाब निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, काम चलते रहे, तुम मजे करते रहे, तुम्हारे सारे काम टूटकर सही होंगे। मंत्री ने ठेकेदार की जांच, ब्लैकलिस्टिंग और जरूरत पड़ने पर सस्पेंशन तक की चेतावनी दी।
ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर मंडिता में अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। 24 घंटे में तोड़ा सामुदायिक केंद्र पर हो रहा अतिक्रमण। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश के बाद शनिवार को मंडिता में अवैध रूप से किए गए कब्जे पर प्रशासन का पीला पंजा चला, जहां सामुदायिक केंद्र पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कोटा में कुत्तों का आतंक। कोटा के पाटन पोल में आवारा कुत्तों का आतंक। कोटा के पाटन पोल इलाके में आवारा कुत्तों ने एक ऑटो चालक पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता वसीम वारसी ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया और स्थानीय लोगों ने नगर निगम से स्थायी समाधान की मांग की है। कुत्ते काटा है, कैसे काटा है? एकदम जंप मारी इसने। एकदम मैं सवारी लेकर आया था वाटर बॉल छोड़ने, वहाँ पे एकदम जैसे मैं उतरा वैसे ही कुत्ते ने जब मेरे पास झपट्टा मारा और काट के चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? अजय सेन, कहाँ रहते हो? नानता। इस्लेरी के दलदल में फंसे 3 बच्चे। रामगंज मंडी के अमरपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्टोन फैक्ट्री की पॉलिश इस्लेरी के दलदल में 3 बच्चे फंस गए। दलदल करीब 4 फीट गहरा था। करीब 1 घंटे के बाद मशीनें बंद होने पर लोगों को बच्चों की आवाज सुनाई दी। रस्सी और साड़ी की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। नैनवा पुलिस की संवेदनशील कार्रवाई। नैनवा पुलिस ने परिजनों से नाराज होकर घर से निकले 5 नाबालिग बच्चों को महज 4 घंटे में गंगापुर सिटी से सुरक्षित बरामद किया। बच्चों को नैनवा थाना लाकर परिजनों को सौंप दिया गया। रायथल में जल संकट। रायथल तहसील में बिजली विभाग द्वारा बार बार जल सप्लाई कनेक्शन काटे जाने से गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी नीरज शर्मा से मिलकर स्थायी समाधान की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने जल्द निवारण का भरोसा दिया। जैविक खेती से बदली किसान की किस्मत। छिपा बड़ौद के टाची गांव के किसान लक्ष्मी चंद नारायण नागर ने जैविक खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ा ली। रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से खेती करने से लागत घटी और मुनाफा बढ़ा। वे अब अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी नई और कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए कोटा खबरें। नमस्कार, धन्यवाद।